हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी याद करने का ट्रिक। यानी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही जल्दी कैसे याद करेंगे। आप सभी लोग में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरी रात पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग भोर में उठकर रट्टा मारते हैं और उन्हें वो क्वेश्चन एक दिन तक याद रहता है, 2 दिन तक, और वो तीसरे दिन भूल जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई करने से क्या बेनिफिट मिलेगा जब वो आपके एग्जाम तक नहीं याद हो पाएगा। वो क्वेश्चन आप लोग आज याद करते हैं और कल भूल जाएंगे, तो इससे आप सभी लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो जब एग्जाम में काम नहीं आएगा तो आपको पढ़ने और याद करने की क्या मतलब रह जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर, चाहे वो लॉन्ग या शॉर्ट हो, आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ना कि सिर्फ एग्जाम तक बल्कि पूरे जीवन किस तरीके से याद करेंगे। और काफी यहाँ पे हम आपको लॉजिकल ट्रिक बताएंगे और काफी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, तभी आपको ये हमारा ट्रिक समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो ट्रिक है, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो उसे रटिए ना, बल्कि उसे एक लॉजिकल तरीके से और ट्रिक से पढ़िए। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, या वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, साइंस, इंग्लिश या कोई भी अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे आप पढ़ते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो उसको एक लॉजिकल तरीके से पढ़िए। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको फिजिक्स में ही हो गया 12th के, कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद करना है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको अगर याद करना है तो उसको आप लोग रटिए मत। अगर डेफिनेशन है, परिभाषा, उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे बुक में तो वो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है तो यहाँ पे जैसे E बराबर होता है F/Q नॉट, तो आप लोग इस फॉर्मूले से अगर पढ़ेंगे तो आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन को कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे कि आप लोग अगर इसके डेफिनेशन को बुक में पढ़ेंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि किसी भी परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इससे क्या होगा कि आपको डबल बेनिफिट भी हो जाएगा, फार्मूला भी तैयार हो जाएगा और डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी। और इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। अगर डेफिनेशन याद करेंगे बुक से रट्टा मार के तो उसे भूल जाएंगे, बट इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आप सभी को कुछ लॉजिकल तरीके से, कुछ स्मार्ट तरीके से स्टडी करने की नेसेसरी है। जैसे आप लोग हिंदी में करुण रस, ठीक है, और कोई भी अलंकार वगैरह जो है या रस याद करते तो आप लोग उसको रट लेते, इसलिए वो आपके एग्जाम के आते आते आप लोग उसे भूल जाते। तो यहाँ पे आपको क्यों ना हम आपको कुछ ट्रिक और ट्रिप्स याद से करेंगे आप लोग याद, तो उसको आप लोग नहीं भूलेंगे। जैसे आपका करुण रस हो गया, ठीक है, करुण रस है, उसके स्थायी भाव को याद रखिए। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। तो उसको आप लोग 4 ट्रिक से याद कीजिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये जो 4 ट्रिक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसको आप लोग के सभी रस जो है उसमें आप लोग फॉलो करके बना सकते हैं। सिर्फ आपको उसकी स्थायी भाव याद होनी चाहिए। स्थायी भाव सही रहेगी तो टीचर आपको पूरे नंबर देंगे, ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को याद करते हैं, तो अगर उसके रिएक्शन को आप लोग बुक में देखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा उसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो क्यों ना आप उसको ट्रिक से याद करते हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है, तो कैनिज़ारो अभिक्रिया को आप लोग अगर उसकी डेफिनेशन तो मत पढ़िए, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लगभग वो आधे पेज में चला जाएगा। तो आप लोग क्यों ना उसके सिर्फ, जैसे कैनिज़ारो अभिक्रिया है, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए कि कैनिज़ारो अभिक्रिया किन किन तत्वों से रिएक्शन करके बनता है, ठीक है। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया फॉर्मलडिहाइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद करेंगे उसके डेफिनेशन को, तो यहाँ पे आपको वो तत्व भी याद हो जाएंगे जो आपको लेकर रिएक्शन कराना है। अगर उसका डेफिनेशन याद करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कुछ लॉजिकल तरीके से स्टडी कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ते हो, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को,
तो आप लोग उसको क्या कीजिए कि सबसे पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी विचार कीजिए कि वो कैसे हो सकता है, आखिर क्यों हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप लोग उसको इस तरीके से क्वेश्चन नुमा याद कीजिए और उस पर अपने विचार दीजिए। जैसे आपके हिंदी में कोई कठिन शब्द आ गए, ठीक है, जैसे वो ठोस के भांति कार्य करता है, तो यहाँ पे जो भांति है वो आपको काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो भांति का मतलब होता है तरह, ठीक है। तो आप क्यों ना उसको ऐसे याद करते हैं कि वो ठोस की तरह कार्य करता है, तो ये आपको क्या लगेगा, सरल लगेगा। तो यही है कि आप लोग किसी भी शब्द जो आपको डिफिकल्ट लगता हो उसको आप लोग अपने शब्दों में चेंज करके उसका उत्तर को, आंसर को याद रखिए, जिससे कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें अपना माइंड को यूज किया है। ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे रहा कि आप सभी लोग किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। जैसे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपके जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगी तब तक आप उसको याद नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना होगा, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट बनाएंगे तभी आपका इंटरेस्ट उसमें होगा। जैसे आप लोग किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको खूबसूरत चीज अगर दिखाई दे रही है, चाहे वो गर्ल्स या बॉय हो सकते हैं या कोई भी एनी चीज हो सकता है, तो आपको ये याद रहेगा कि हमने वो उस फंक्शन में गया था और मुझे एक खूबसूरत चीज दिखाई दिया था, ठीक है। तो उसमें वो आपको कैसे याद है, क्योंकि उसमें आपने इंटरेस्ट बनाया, ठीक है, उसमें आपकी इंटरेस्ट है तभी आपको याद है। जैसे आप लोग इस बात को आप लोग अपने माइंड से लीजिएगा, दिल से ना लीजिएगा। देखिए, जैसे आप सभी लोगों को कोई भी गर्ल्स या कोई भी हो सकता है, अगर आपको वो नंबर दे तो आप लोग उसे, आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, या आपके पास कॉपी पेन कुछ भी है या नहीं है, लेकिन आप लोग उस नंबर को याद रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, क्योंकि आप में उससे उसके प्रति क्या है, इंटरेस्ट है, तभी आपको वो नंबर याद है। तो यही होता है इंटरेस्ट। सबसे पहले पढ़ाई से पहले अपना कोई भी सब्जेक्ट को याद करने से पहले, क्वेश्चन को याद करने से पहले आपको उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी याद होगा। नेक्स्ट, आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे पहले अपने शब्दों में चेंज कीजिए, ठीक है, कुछ लॉजिकल तरीके से। फिर उसके बाद आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो उसमें रिकॉर्ड कीजिए अपने आवाज को, और फिर उसके बाद उसको सुनिए और उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफी जल्दी वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। एक और तरीका है, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर या कोई भी टॉपिक को पढ़ें तो आप लोग उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे किसी को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसको किसी को पढ़ाइए या आप किसी अपने फोन में ही रिकॉर्ड कीजिए कि किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो इस तरीके से भी आपको काफी जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा और उसे आप लोग भूल भी नहीं पाएंगे। तो ये रहा हमारा ट्रिक और टिप्स, जो कि हमने आपको कई ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स बताए। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।